ये सब क्या हो रहा है? ये गांव वाले मुझे नहीं हरा सकते। आज मैं इस गांव में लाशें बिछा दूंगा। मालिक वो देखिए, वो मोटा आदमी यहाँ आ रहा है। चलो। कहाँ चले मालिक? अंधा हो गया है क्या? वो आदमी आ रहा है, मतलब और भी होंगे। हमला करो! मालिक, मालिक बचाओ मुझे। ओलिविया, यही तुमसे आधे पैसे वसूल करता था। ओलिविया, ये मत सोचना कि हमेशा तुम्हें मुझसे बचा लेगा। तुम लियम, छड़ी ओलिविया को दो। लो। अरे अरे दूर रहो। ओलिविया, क्या कर रही हो? मारो इसे। मार डाला। ओलिविया, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। मारती रहो। छोड़ दो। कितनी औरतें और बच्चों को खाना तक नसीब नहीं होता था, और ऐसे में तू हम पर जुल्म ढाता रहा। तू मरने के ही लायक है। ये ले, तूने डाकू से हाथ मिलाया, गांव वालों को मरवा दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये ले, ये ले। छोड़ दो। ये भी ले। हाँ, ये तो मर गया। अरे अरे अरे। ओलिविया, शाबाश, अब तुम जा सकती हो। शुक्रिया साहब। तुम आराम करो। डैरन, अगर मारना है तो सीधा मार दो। मरना ही चाहिए मुझे। चलो, तुम इतना तो जानते हो, ये लोग तुम्हें बोमैन क्यों कहते हैं? मेरा कोई नाम नहीं है, तीर चलाना आता है, इसलिए लोग मुझे बोमैन कहते हैं। गरीब पैदा हुए हो तो क्या चोरी करना जरूरी है? उन्होंने मुझे रोटी दी, मुझे जिंदा रहना था, इसलिए डाकू बन गया। सिर्फ खाने के लिए? बस पेट भरने के लिए? इसको देखो, उसे देखो, और उसे भी। ये सब भी गरीब हैं, किसे खाना नहीं चाहिए होता, पर ये तुम्हारे जैसे नहीं बने जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। हाँ। मुझे भी मार काट पसंद नहीं। उस दिन वॉच टावर पर मैं तुम्हें मार सकता था, पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं कैसे मान लूं? मेरा दायां हाथ कमजोर है। मैं एक दिन में सिर्फ 3 तीर चला सकता हूं। आज 3 तीर चला चुका हूं। क्या मैंने तुम्हें छुआ भी? ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। हाँ, उससे क्या होगा? बस मेरे साथ रहो, तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। फिर मैं दफ्तर में तुम्हारा नाम दर्ज करवाऊंगा। जब नाम रजिस्टर हो जाएगा, फिर तुम किसी को भी लूट नहीं पाओगे। यहाँ खड़े सभी लोग इस बात के गवाह हैं। आज से ये भी हमारे परिवार का एक सदस्य है, बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा। तुम कमाल का तीर चलाते हो, तो आज से मैं तुम्हें रॉबिन ब्राउन बुलाऊंगा। रॉबिन ब्राउन? अब मेरा भी नाम है। मालिक, आप सच में मुझे रखना चाहते हो? हाँ। ये लो, यह धनुष काफी अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए वापस लाया हूं। मेरे मालिक, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबने खुद देखा है, वो डाकू कितने जालिम और खतरनाक हैं। अगर वो फिर हमारे गांव पर आए तो तुम लोग क्या करोगे? अगर कोई गांव पर हमला करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। वो क्यों? क्योंकि ये गांव हमारा घर है। हाँ बिल्कुल सही कहा। सही कहा, हमें खुद की और अपने साथियों की रक्षा करनी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जैसे ही तुम इस गांव में आ गए तो तुम सब हमारे अपने हो। यहाँ पहनने को कपड़ा है, खाने को रोटी है, और हाथ में कुछ पैसे भी हैं। मैं सब लोगों से फिर से एक बार पूछता हूँ, अगर कोई गांव पर हमला करे तो हम क्या करेंगे? आपने हमें खाना दिया, पहनने को कपड़े दिए। भले ही मैं बुढ़ा हूँ, लेकिन मैं गांव की मजबूती से रक्षा करूंगा। बिल्कुल, मालिक ने हम पर इतना एहसान किया है, ऐसी जगह दोबारा मिलनी मुश्किल है। जो हमला करेगा हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मार देंगे। शाबाश रॉबिन ब्राउन। जी मास्टर। ये सारी औरतें अपने अपने काम में काफी तेज हैं।
कल से तुम इन्हें तीर कमान चलाना सिखाओगे, ठीक है? क्या ये औरतें तीर कमान खींच पाएंगी? तुम्हारे दाएं हाथ में चोट है, फिर भी तीर चलाते हो, तो ये औरतें क्यों नहीं कर सकती? जैसी मालिक की मर्जी। बेन, जी मालिक। कुछ फुर्तीले लड़के चुनकर उन्हें घुड़सवारी सिखाओ। मेरे पास एक जुगाड़ है, जिससे हम मैदान को 2 हिस्सों में बांटकर उन्हें एक एक करके खत्म करेंगे। अगर सब सीख जाएंगे तो वो हमसे टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे। आप सच कह रहे हैं मालिक? मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? हाँ। सब लोग सुनो, उम्र या काम चाहे जो भी हो, तुम्हारी मेहनत की कीमत सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सब लोग हथियार उठाकर मेरे सबसे बड़े सहारे बनकर अपने गांव की रक्षा करोगे? हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तो फिर ठीक है, कल जल्दी शराब बनाने का काम खत्म करके सबको युद्ध का अभ्यास करना है। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। डेरेन, मैं भी अभ्यास करूंगी। पक्का? मैं हमेशा डर कर नहीं रह सकती। मैं भी योद्धाओं की तरह हथियार उठाकर गांव की रक्षा करना चाहती हूँ। बढ़िया, तो फिर रॉबिन के साथ जाकर तीरंदाजी सीखो। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। सच्ची सच कहा। बहुत अच्छा होगा। डैरन, आखिर तुम आ ही गए। इतनी देर तक इंतजार करवाया हमें। अगर तुम बाहर नहीं आते तो मैं तुम्हारा ये गांव जला देता। हमारे मालिक ने बताया कि तुम महीने में 150 मटके शराब के निकालते हो। तो सुनो, हर महीने तुम मुझे 50 चांदी के सिक्के दोगे और उसके बाद अपनी शराब का फॉर्मूला भी दोगे। फिर हम दोनों एक दूसरे के रास्ते से हट जाएंगे। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। चांदी के सिक्के चाहिए ना तुम्हें? मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने दो। मालिक, इसकी कोई चाल होगी? कैसी चाल? इसके साथ तो कोई भी नहीं है और ये गांव भी बूढ़ों, कमजोरों, बीमार लोगों से भरा है। जो थोड़े से ताकतवर आदमी हैं भी, वो बहुत डरपोक हैं। पिछली बार हम इसके जाल में भले ही फंस गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ये लो अपने चांदी के सिक्के। मालिक, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? चांदी के सिक्के भारी पड़ गए? अगर तुझसे शराब बनाने का फॉर्मूला नहीं चाहिए होता तो तुझे कब का मार देता मैं। आज मैं तेरे गांव का नाम और निशान मिटा दूंगा। जितने भी बूढ़े हैं उनकी हड्डियां तोड़ दो, औरतों को उठा लो और उनके बच्चों को आग में फेंक दो। सबको मार डालो, मार डालो, हमला करो। चलो हमला करो। हाँ? ये सब चलो, सबको मार दो। इन्हें चांद से मार डालो। मालिक का हुक्म मानो। मारने के लिए कहा है तो मार दो सबको। हाँ? भागो। मेरे गांव का नामो निशान मिटाएगा, बुड्ढों को मारेगा, औरतों को उठाएगा और बच्चों को आग में डालेगा। माफ कर दो, गुस्से में ये सब कह दिया। मुझे छोड़ दो। नहीं, ऐसे काम तुमने पता नहीं कितनी बार करे होंगे। आज से ये सारी जगह मेरे कब्जे में है, कोई मुझसे उलझ नहीं सकता। तुम एक छोटी सी जगह पर कब्जा करके कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा भी परिवार है। मुझे पता है कि तुम कोई खतरा मोल नहीं लोगे। मुझे डराने के लिए तुम्हें मेरे परिवार को बीच में नहीं लाना चाहिए था। लियाम, ऑर्डर, मार डालो इसे। तुम मालिक, सबको मार दिया। लियाम, इसकी लाश को वापस भेज दो, बाकी सबको जला दो। पर इसे वापस क्यों भेजना है? ताकि वो हमेशा पंगा लेने से पहले 2 बार सोचे। डैरेन, तुम बदल गए हो, पहले से निडर हो गए हो। शायद अब अकल थोड़ी ठिकाने आ गई है, जो ठीक भी है। हाँ, उस दिन जब शेर से भिड़ा तो मुझे भी ऐसा ही लगा। रॉबर्ट। जी मालिक। तुम मेरे साथ स्टोनफील्ड चलो शराब पहुंचाने। जी हाँ।
सुनो, वहां जाकर मेरा इंतजार करो। जी। मिस्टर टॉम, मैंने परेशान तो नहीं किया? मिस्टर डैरन, काफी दिन बाद मिले, उम्मीद है आप ठीक होंगे। ये आपके लिए। अरे नहीं, बिना काम के इनाम अच्छा नहीं लगता, है ना? दरअसल मैं आपसे किसी के बारे में कुछ पूछने आया हूँ। हाँ? किसके बारे में? नॉर्थ माउंटेन में एक डाकुओं का झुंड है। उनके एक सरदार का नाम ईथन येल है और दूसरे का हेनरी क्लार्क है। सुना है वो बॉर्डर ब्लेज कैंप से भागे हुए फौजी हैं। इतनी जोर से मत बोलिए। हमारे फौज के नियमों के मुताबिक अगर कोई फौजी 1 महीने से ज्यादा गायब रहे तो वो मरा हुआ मान लिया जाता है। बॉर्डर ब्लेज कैंप से किसी के भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता। कहीं फौजी जंग में मरे तो सरकार कैंप को मुआवजा देती है, इसलिए बॉर्डर ब्लेज कैंप के फौजियों का एक ही अंजाम है, जंग में लड़ते हुए मरना। भागना उनके हिसाब से होता ही नहीं। चाहे सच में भाग भी जाए, आखिरकार वो शहीद ही माने जाएंगे। आप समझ आया? हाँ, अब समझ गया। इसलिए ये भागे हुए लोग आज भी अपने साथ 10-15 लोग जोड़कर हंगामा कर रहे हैं। मिस्टर टॉम, तो फिर सरकार कुछ नहीं करती? ये जो मामला है वो आपको खुद ही संभालना पड़ेगा। डाकू हमारी तरफ आ रहे हैं, सरकार के पास इन छोटे मामलों के लिए समय नहीं है। लेकिन मेरी सलाह है कि आप अपने परिवार के साथ शहर के अंदर आकर रहिए। सुना है डाकुओं के कबीलों की कीमत बढ़ गई है। हमारी सरकार जो उन्हें नजराना भेजती है वो उन्हें कम लगता है और इसलिए वो अपनी फौज जमा कर रहे हैं। लेकिन वो कैंप स्काई सिटी की हिफाजत क्यों नहीं करता? वो पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वो काफी नहीं है। अगर वो उन्हें नहीं रोक पाए तो वो कभी भी स्टोनफील्ड की दहलीज पर आ जाएंगे। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अपने परिवार को लेकर दूसरे शहर चले जाइए। सलाह के लिए शुक्रिया मिस्टर टॉम। मिस्टर टॉम, तो अब मैं ये किस लिए? कभी मैं भी आपकी तरह ही था मिस्टर डैरन। लोगों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करता था, पर धीरे धीरे समझा मेरे आसपास के अफसर सब नए तरीके खोज रहे थे लोगों का खून चूसने का। फिर मैं भी उनकी तरह ही बन गया। मुझे याद है कि एक बार मैंने एक जमींदार की मदद की। अपने किसान को पकड़ने में उस बेचारे किसान को एक पेड़ से बांधकर पीट पीट कर मार दिया गया और मैं वहीं बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था। मेरे हाथ में जमींदार की दी हुई महंगी चाय पी रहा था। ये दुनिया गंदगी से भरी है। ये मैल मेरे ऊपर भी लग चुकी है, अब धुलती भी नहीं। लेकिन मिस्टर डैरन, आप कभी भी हार मत मानना। ये हथियार आपके बहुत काम आएगा। इसे आप अपने पास रख लीजिए। याद रखना, आखिर चाहे कुछ भी हो जाए, हारने से पहले हार मत मानना। चाहे कुछ भी हो जाए, हारने से पहले हार नहीं मानना।